दोस्तों, इस समय मैं गुजरात के दाहोद में हूँ और यहाँ पर स्टेशन और बस स्टैंड के रोड पर हमने सोचा कि शाम का वक्त है, भोजन का वक्त है, तो भोजन किया जाए, डिनर किया जाए। तो हमारे सहयोगी हैं, मित्र हैं राजेंद्र शर्मा, जो कि दाहोद लाइव के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर हैं। तो वो हमको लेकर आए हैं, आपको हम दिखाते हैं। ये भोजन नाम का एक कहिए अब देसी ढाबा है। और ये लोकेशन भी आप पहले बता दीजिए। लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये पास में एक बड़ा सा कोई शॉपिंग मॉल टाइप है और यहाँ पर मक्के की रोटी चूल्हे में बन रही है। खाना देसी स्टाइल में मिलता है और चूल्हे पे बना है। यहाँ पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है देसी स्वाद और देसी खाना। तो भोजन पर चलते हैं, भोजन का आनंद लेते हैं और फिर आपको बताते हैं। आइए मेरे साथ। तो हमको मिल गए हैं विजय भाई। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बात एकदम बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया। बड़ी तारीफ सुनी थी, अब आपके यहाँ टेस्ट भी लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए बिल्कुल। देखिए, विजय भाई के यहाँ अंदर कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है जहाँ बिठा के ये खाना भी खिलाते हैं। हालांकि कई लोग यहाँ से पार्सल लेकर जाते हैं, पर चूंकि हम झाबुआ से यहाँ आए हैं तो पार्सल क्यों ले जाएंगे, यहीं बैठ के खाएंगे। आइए हमारे साथ। नमस्कार। देखिए, ये माता जी हैं विजय भाई की और इनकी तस्वीर दिखाई। इन्होंने ही 1971 में ये जो स्टार्टअप है ये शुरू किया था। अभी आपकी उम्र क्या है? 77। कल बर्थडे है सर। अच्छा, चलिए बधाई कल आपका। जन्मदिन है इनका। तो यहाँ हम लोग चूंकि देसी खाना, तो फिर देसी स्टाइल में बैठ के हम लोग खाना खाने वाले हैं। ये देखिए, ये अरेंजमेंट है यहाँ पर। तो दोस्तों, हम लोग अब भोजन ढाबा जो था दाहोद का उसके अंदर हैं और यहाँ आप देखिए देसी तरीके से हम लोग यहाँ नीचे बैठे हैं फर्श पे। और ये यहाँ की जो वैरायटी है जो यहाँ पर सर्व की जाती है वो हमारे सामने है। विजय भाई हमारे साथ में है। विजय भाई बताएंगे कि ये क्या क्या है, आप बताइए। सर जी, ये बैंगन आलू की सब्जी है। ठीक है। ये भिंडी है। ये गिलकी चौला है। लौकी चने की दाल है। मिक्स वेज, लहसुन की चटनी, कढ़ी है, राजस्थानी कढ़ी। कंकोड़े का सब्जी है आज ये, जो गुजराती में कंटोला बोलते हैं। ये उड़द चने की दाल है, सेव टमाटर है और अरहर की दाल है, तुअर की दाल। दो किस्म की रोटी है। ये बाजरे की रोटी है, ये मक्का की रोटी है। अपने वहाँ 3 प्रकार के मक्का रोटले मिलते हैं, जिसमें बाजरा, मक्का और ज्वार, और गेहूं की रोटी हमेशा रहती है। तो ये जो वैरायटी है आपकी विजय भाई, ये रोज बनती है, बदल बदल के बनाते हैं, और ये सभी को ही मिलता है या ऑप्शनल होता है? ये एज पर डिमांड, आप जो चीज़ मांगोगे वो चीज़ आपको दी जाएगी। ढाबा जैसा है, कहा कि आपने ढाबा है तो जैसे सब्जी अपन मंगाते हैं, दाल फ्राई मंगाया तो दाल फ्राई मिलेगी, वैसे इन वैरायटियों में से आप कोई भी पसंद करके मंगा सकते हैं। रोटी की बात है तो वो भी आप एज पर चॉइस, आपको जिस प्रकार की रोटी चाहिए उस प्रकार की रोटी आपको सर्व की जाएगी। तो औसत मान लीजिए इतनी चीज़ें तो कोई खा नहीं सकता है, लेकिन ये तो हमने वैरायटी बताई जो मिलती है। 2 या 3 सब्जी खाएगा, एक आध दाल लेगा, तो एक आदमी कितने रुपए में आपके यहाँ भरपेट भोजन कर सकता है? भरपेट भोजन 60 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में आप भरपेट, मतलब फुल डाइट वाला बंदा हो तो भी वो खा सकता है 100 रुपये के अंदर अंदर। घर जैसा खाना है आपका? घर जैसा खाना है, बिल्कुल घर जैसा। रोटियां मक्की उसकी चूल्हे पे ही बनती है, पक्का है? बिल्कुल, गेहूं की रोटी, मक्का की रोटी, सारी चीज़ें चूल्हे पर ही बनती हैं। तो देखिए, ये विजय भाई थे जिनके यहाँ का ये आपने सब चीज़ें देखी कि यहाँ पर बनती हैं। अब इसकी तारीफ सुन के हमको राजेंद्र भाई यहाँ पे लाए हैं, तो पहले हम इसको टेस्ट करेंगे और फिर राजेंद्र भाई से बात करेंगे। ये किकोड़ा की सब्जी है, कंटोला भी कहा जाता है, बहुत ताकतवर मानी जाती है। यहाँ मिल गई, अपनी प्री भी है तो उसका
स्वाद लेंगे। इसके बाद सदाबहार सेव टमाटर। ये बिना लहसुन प्याज वाला है। अच्छा, लहसुन प्याज नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं, सेव टमाटर में बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं होता। सेव टमाटर हो गया। और एक चीज़, गिलकी और चौला। तो मेरे साथ मेरे मित्र हैं राजेंद्र शर्मा। शर्मा जी, भोजन ढाबा, काफ़ी भीड़ और काफ़ी चर्चाएं हैं, आप कब से देख रहे हैं? भैया मेरी खुद की उम्र 38 इयर्स है। मैंने जब से होश संभाला, जब से ये ढाबा देखते आ रहा हूँ, पर सुना है कि 71 से ये ढाबा अविरत चल रहा है। और मज़े की बात यह है कि बस स्टेशन से बिल्कुल यूँ समझ लो कि 200 मीटर की दूरी पे है। और इसकी दूसरी एक वजह भी है कि देसी स्टाइल का खाना यहाँ पर क्यों प्रचलित है, क्योंकि दाहोद एक ऐसा सेंटर है जहाँ से झाबुआ, अलीराजपुर, बांसवाड़ा या दाहोद के आसपास के जो आदिवासी भाई बहन हैं जो मजदूरी के लिए यहाँ से जाते हैं। उसके अलावा जो स्वाद के शौकीन हैं, जैसे कि आज के जो दौर में जिस प्रकार से देसी कल्चर है वो कहीं लुप्त होता जा रहा है, तो ये देसी कल्चर एक लोगों की पसंदीदा जगह भी है। और उसके अलावा यहाँ पर जो इस ढाबे की खासियत है, 60 रुपये से 100 रुपये के एवरेज रुपए में एक आदमी, एक सामान्य परिवार, चाहे वो छोटा हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो, वो भरपेट खाना खा सकता है। और उसकी चॉइस है, 8 से 10 प्रकार की सब्जियां हैं और तरह तरह की, जैसे बाजरे की रोटी है, मकई की रोटी है, गेहूं की रोटी है, यानी वो अपनी चॉइस के हिसाब से खा सकता है। और भरपेट भोजन आप औसतन पैसा खर्च करके वो खा सकता है। और उसकी तो दूसरी, यहाँ सबसे ज़्यादा किस टाइप के लोग आते हैं? यहाँ पर वैसे तो आपको जिस तरह से मैंने बताया कि जो बाहर के जो लोग हैं, आदिवासी परिवार के जो यहाँ से रोजी रोटी के लिए जाते हैं, उसके अलावा जो हाई प्रोफाइल है या मिडिल क्लास है वो आते हैं। पर उसके अलावा गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर इनकी जो कस्टमर है, उन कस्टमरों में गवर्नमेंट अफसर है, जैसे पुलिस का महकमा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कलेक्टर राय कचहरी है, जो उनके कर्मचारी हैं वो भी यहाँ से खाना लेके जाते हैं। तो चूल्हे पे रोटी, ये इसकी खास वजह है? जी भैया, ये देसी कल्चर, जैसे कि चूल्हे की आजकल आप कहीं भी जाते हैं होटलों में तो पंजाबी का, पंजाबी है, साउथ इंडियन है और गैस पे बनता है, और हाइब्रिड भी कहा जाता है जो अपने शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। परंतु आज भी 50 सालों से अविरत ये ढाबा, जो भोजन नामक ढाबा जो चल रहा है, देसी चूल्हे पे बनाया जाता है और बिल्कुल घर जैसा ही स्वाद मिलता है। और बैठ के खिलाते हैं, सम्मान के साथ आदमी खाता है, बढ़िया टेस्ट लेता है और इन्जॉय करता है। तो इसका एक और सवाल बनता है कि हमने देखा कई लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। भैया एक गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ से बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन एक ढाबा ऐसा है कि यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं काम करती, जो कि बिल्कुल गरीब परिवारों में से आती है। और ये ढाबे में तकरीबन 15 से 20 महिलाएं काम करती है। यानी एक प्रकार से ये भोजन ढाबा है वो महिलाओं को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए रोजगार भी मुहैया करा रहा है। विजय भाई, आप एक बार सिर्फ टाइमिंग बता दीजिए कि क्या टाइमिंग है आपके इस ढाबे की? हर रोज़ सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक कंटिन्यूस चलता रहता है, डेली। तो दोस्तों, इस ढाबे के बारे में हमने आपको बताया। भोजन ढाबा, फिर से बता देते हैं नाम, स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन रोड। यहाँ जब भी आप दाहोद में आए, खाने का मन हो, कुछ नया खाने का मन हो, देसी स्टाइल में खाने का मन हो, तो सीधे चले आइए और हमारी तरह देसी स्टाइल में बैठ के आप इस खाने का लुत्फ़ उठाइए। यहाँ का भोजन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं।